नमस्कार साथियों, जैसा कि देख रहे हैं आप कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा 2022 पेट प्रारंभिक अर्हता परीक्षा पेट का विज्ञापन आ चुका है। कल से ऑनलाइन प्रारंभ हो गया है। आयोग के द्वारा देर शाम पेट प्रारंभिक अर्हता परीक्षा पेट का सिलेबस पाठ्यक्रम भी जो है अनुमोदित पाठ्यक्रम कुछ सुधार करके पाठ्यक्रम भी जारी कर दिया गया है। तो आइए देखते हैं पाठ्यक्रम क्या है। देखिए, इसमें प्रश्नों की संख्या कितनी होगी? 100 होगी। प्रश्नों की संख्या 100 होगी। परीक्षा की अवधि 2 घंटे की। पूर्णांक आपका 100 पूर्णांक जो है 100 अंक का होगा, यानी एक प्रश्न 1 नंबर का। आइए पाठ्यक्रम पर एक नज़र डालते हैं। देखिए, पाठ्यक्रम में दिया है सिंधु घाटी भारतीय इतिहास। इंडियन हिस्ट्री में सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ना पड़ेगा। वैदिक संस्कृति, भारत की वैदिक संस्कृति। बौद्ध धर्म में गौतम बुद्ध की जीवनी एवं उनकी शिक्षाएं। जैन धर्म महावीर स्वामी की जीवनी एवं उनकी शिक्षाएं। अब देखिए, मौर्य वंश सम्राट अशोक से संबंधित प्रश्न बन के आता है। गुप्त वंश समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, हर्षवर्धन से बराबर प्रश्न पूछा जा चुका है, पूछा जा भी रहा है बहुत से एग्जाम में। पिछली बार पेट में आया भी था। देखिए, काल में आ जाते हैं। राजपूत काल, सल्तनत काल, मुगल साम्राज्य, मराठा ब्रिटिश राज का अभ्युदय एवं प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, ब्रिटिश राज का सामाजिक आर्थिक प्रभाव। ये आपका सिलेबस है इंडियन हिस्ट्री का। फिर देखिए, इंडियन हिस्ट्री में सेकेंड पार्ट इसका क्या है? राष्ट्रीय आंदोलन, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, इंडियन नेशनल मूवमेंट। स्वाधीनता आंदोलन के प्रारंभिक वर्ष। स्वदेशी तथा सविनय अवज्ञा आंदोलन, महात्मा गांधी तथा अन्य नेताओं की भूमिका। महात्मा गांधी के बारे में विस्तृत अध्ययन करना पड़ेगा, यहाँ से प्रश्न पूछा जा रहा है। क्रांतिकारी आंदोलन तथा उग्र राष्ट्रवाद का उदय, विधायी संशोधन तथा ब्रिटिश इंडिया एक्ट 1935 को पढ़ना पड़ेगा। भारत छोड़ो आंदोलन, यहाँ से बराबर प्रश्न बना है, प्रश्न आता भी है। भारत छोड़ो आंदोलन। फिर आइए, अब ये आपका जो है इंडियन हिस्ट्री से प्रश्न था, यहाँ से आएगा प्रश्न बन के। अब हम भूगोल पे नज़र डालते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए, सब जो है भारतीय इतिहास जो इंडियन हिस्ट्री पार्ट था, इसमें 5 अंक का प्रश्न आएगा। फिर भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन 5 नंबर के 5 क्वेश्चन आएगा इससे बन के। अब आइए ज्योग्राफी। देखिए, भूगोल पे हम लोग एक नज़र डालते हैं। ज्योग्राफी पे भारत एवं विश्व का भौगोलिक भूगोल, फिजिकल भूगोल, भारत एवं विश्व का भौतिक भूगोल, नदियाँ तथा नदियों की घाटी, भूजल संसाधन, पर्वत पहाड़ियाँ, हिमनद, मरुस्थल और शुष्क क्षेत्र, वन। देखिए, वन से बहुत से प्रश्न बन के आते हैं। भारत एवं विश्व का राजनैतिक भूगोल, खनिज संसाधन, विशेष करके भारत में किस तरह के खनिज संसाधन पाए जाते हैं, कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, यहाँ से प्रश्न आता है। मानसून पे भी प्रश्न बन के आ रहा है। जलवायु तथा मौसम, टाइम जोन, भारत का टाइम जोन कहाँ से लिया गया है। जनसांख्यिकीय परिवर्तन, प्रवास, यहाँ से भी प्रश्न बन के आएगा। ज्योग्राफी से 5 प्रश्न बन के आएगा। फिर आगे बढ़िए। देखिए, इंडियन इकोनॉमिक, भारतीय अर्थव्यवस्था, यहाँ से प्रश्न क्या बन के आएगा? भारतीय अर्थव्यवस्था का उदय,
1947 से 1991 तक योजना आयोग तथा पंचवर्षीय योजनाएं। योजना आयोग के जगह पे कौन सा आयोग का गठन हुआ है? नीति आयोग का। ध्यान देने की बात है, मिश्रित अर्थव्यवस्था का विकास, निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र। भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है? हरित क्रांति, यहाँ से देखिए हरित क्रांति से बराबर क्वेश्चन पूछ के आता है। भारत में हरित क्रांति के जनक दुग्ध विकास एवं ऑपरेशन फ्लड, यहाँ से पिछली बार प्रश्न आया था। बैंकों का राष्ट्रीयकरण तथा सुधार, पहली बार भारत में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? यहाँ से प्रश्न बन के आता है। वर्ष 1991 में आर्थिक सुधार तथा उसके बाद की अर्थव्यवस्था। फादर ऑफ इंडियन इकोनॉमिक्स। वर्ष 2014 के पश्चात आर्थिक सुधार, कृषि के क्षेत्र में सुधार हुआ, ढांचागत सुधार हुआ, श्रम लेबर के क्षेत्र में श्रम सुधार हुआ, आर्थिक सुधार हुआ। जीएसटी, देखिए जीएसटी से भी प्रश्न बन के आएगा। आपको जीएसटी वाला पार्ट बिल्कुल पूर्ण रूप से तैयार करना पड़ेगा। भारत की जीएसटी किस मॉडल पे आधारित है? भारत की जीएसटी किस मॉडल पे आधारित है? जीएसटी में जो परिवर्तन हुआ है वो पूछेगा। जीएसटी किस प्रकार का टैक्स है, यहाँ से प्रश्न बन के आ जाएगा। फिर अब आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस इज ए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताएं। भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताएं, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड से लिया गया है। मौलिक अधिकार एवं कर्तव्य, मौलिक अधिकार कितने हैं, मौलिक कर्तव्य कितने हैं? संसदीय प्रणाली, देखिए संसदीय प्रणाली, भारतीय संविधान में संसदीय प्रणाली कहाँ से लिया गया है, किस देश की व्यवस्था से लिया गया है? संघीय प्रणाली, संघ एवं केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र एवं राज्य के बीच संबंध, न्यायिक ढांचा, सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय, जिला प्रशासन, स्थानीय निकाय तथा पंचायती राज व्यवस्था। यहाँ से प्रश्न बन के निश्चित तौर पे आएगा। देखिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण है, पंचायती राज व्यवस्था जो आपका दिया है, यहाँ से एक प्रश्न निश्चित बन के आएगा। जो ये 5 दिया है इसमें से एक कन्फर्म है। स्थानीय निकाय, पंचायती राज व्यवस्था पूछ सकता है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में पंचायती राज का उल्लेख है, स्थानीय निकाय का उल्लेख है, आपको पढ़ के जाना होगा। फिर आइए अब हम लोग जनरल साइंस की तरफ बढ़ते हैं। सामान्य विज्ञान, जनरल साइंस। जनरल साइंस में बहुत ही जनरल आएगा, बेसिक पूछेगा। भौतिक, प्रारंभिक भौतिक विज्ञान, प्रारंभिक भौतिक विज्ञान, प्रारंभिक रसायन विज्ञान, प्रारंभिक जीव विज्ञान। अब देखिए आ जाइए मैथमेटिक्स पे। एलिमेंट्री अर्थमेटिक्स, प्रारंभिक अंक गणिती। इसमें से प्रश्न आता है, पिछली बार भी आया था, कुछ डीआई के पार्ट आ गए थे, डाटा इंटीग्रेशन का, लोग परेशान हो गए थे, उसमें कुछ लोग उलझ गए थे। देखिए आइए देखिए, पूर्ण संख्या, भिन्न तथा दशमलव संख्या से क्वेश्चन आएगा। पूर्ण संख्या, दशमलव आएगा, भिन्न आएगा, परसेंटेज के सवाल बन के आ रहे हैं। साधारण अंकीय समीकरण, साधारण कैलकुलेशन आएगा अर्थमेटिक का। वर्ग एवं वर्गमूल पूछेगा। घातांक एवं घात, एवरेज से सवाल बन के निश्चित ही आएगा, पिछली बार भी आया था एवरेज से सवाल। अब आ जाइए हिंदी। देखिए हिंदी में क्या क्या पढ़ना है आपको? संधि पढ़ना है, विलोम शब्द पढ़ना है, पर्यायवाची शब्द पढ़ना है, वाक्यांशों के लिए एक शब्द पढ़ना है, लिंग पढ़ना है, समश्रुत भिन्नार्थक शब्द पूछना है, मुहावरा, लोकवित्तियाँ, सामान्य अशुद्धियाँ, लेखन एवं रचनाएं। कुछ लेखन एवं रचनाएं, गद्य एवं पद्य दोनों से आपको पढ़ के जाना पड़ेगा। देखिए 5 प्रश्न इंग्लिश से भी आएगा, अंग्रेजी व्याकरण के और अपठित गद्यांश एवं उस पर आधारित प्रश्न पूछेगा, बेसिक क्वेश्चन रहेगा। फिर आइए अब लॉजिक एवं रीजनिंग। रीजनिंग से 5 प्रश्न आएंगे, जिसका रीजनिंग कंप्लीट है
वो अच्छा मार्क्स पा जाएगा, 5 का 5 प्राप्त कर सकता है। देखिए इसमें क्या आएगा, बृहद एवं लघु, क्रम एवं रैंकिंग, आर्डर, संबंध, ब्लड रिलेशन, रिलेशन भी पूछेगा, समूह से भिन्न, 4 ऑप्शन दिया होगा, इसमें तीन मिल रहा होगा, एक जो है समूह से अलग होगा। वहाँ से कैलेंडर एवं घड़ी, आपको कैलेंडर एवं घड़ी दोनों पढ़ना पड़ेगा। कारण और प्रभाव, ये भी कोडिंग डिकोडिंग, यहाँ से भी निगमनात्मक तर्क कथन, ये भी आएगा, यहाँ से भी प्रश्न बन के आ रहा है। बहुत शानदार मैथ है, मैथमेटिक्स का जो पार्ट है बहुत अच्छा पूछ रहा है, इसमें अच्छे से आप तैयारी कर लीजिए अपना। फिर आगे बढ़िए, देखिए करंट अफेयर, भारतीय एवं वैश्विक जो समसामयिक घटनाएं हैं, वहाँ से 10, ये आपका बहुत महत्वपूर्ण है, यहाँ से जो है 10 प्रश्न बन के आ रहा है। देखिए भारतीय एवं वैश्विक जो करंट अफेयर है वो 10 प्रश्न यहाँ से पूछेगा। आपको जो है यहाँ अच्छी तैयारी करनी पड़ेगी अपनी। समसामयिक करंट अफेयर, भारतीय एवं वैश्विक करंट अफेयर, घटनाएं जो भारत और विश्व में चल रही हैं, घट रही हैं, यहाँ से प्रश्न आएगा। 10 अंक आएगा, आपको अच्छी तैयारी करनी पड़ेगी। करंट अफेयर अभी से आपको पढ़ना पड़ेगा। देखिए अब जनरल अवेयरनेस, आगे बढ़ते हैं। जनरल अवेयरनेस, यहाँ से भी 10 प्रश्न आएगा। भारत के पड़ोसी देश, राजधानी, मुद्रा, भारत के राज्य केंद्र शासित प्रदेश, भारतीय संसद, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय दिवस, जो दिवस होता है वहाँ से एक प्रश्न आ रहा है। विश्व संगठन एवं उनके मुख्यालय, जो एक संगठन होता है वहाँ से आ जाएगा प्रश्न। भारतीय पर्यटन स्थल, यहाँ से भी एक प्रश्न आएगा। भारत की कला एवं संस्कृति, भारत एवं विश्व के खेल, भारतीय अनुसंधान संगठन मुख्यालय, जहाँ से पूछते हैं। प्रसिद्ध पुस्तकें और लेखक, पुरस्कार एवं विजेता। फिर आगे बढ़िए, अब हिंदी का प्रश्न आएगा जो गद्यांश रहेगा। यहाँ से आपको 10 प्रश्न मिलेगा, जो अच्छे तरीके से यदि कर लिया उसका 10 प्रश्न यहाँ से पक्का हो जाएगा। और पठित हिंदी गद्यांश का विवेचन एवं विश्लेषण, 2 गद्यांश पूछेगा, प्रत्येक जो है 5-5 अंक का रहेगा। आप जो है इसको अच्छे तरीके से तैयारी कर लीजिएगा, यहाँ से प्रश्न बन के आएगा। देखिए आगे, ग्राफ की व्याख्या एवं विश्लेषण, जो एक ग्राफ वाला प्रश्न है, पिछली बार भी पूछा था, कुछ लोग इसमें उलझ गए थे। यहाँ से जो है 10 अंक आपको मिलेगा। दो ग्राफ की जो है प्रश्न बनेगी, इसमें प्रत्येक जो है 5-5 अंक का। आप इसको जो है अच्छी तरीके से तैयारी कर लीजिए। अब आगे बढ़िए, तालिका की व्याख्या एवं विश्लेषण। देखिए जो तालिका बना करके, जो चार्ट बना करके प्रश्न पूछता है वही है ये 15 वाला। यहाँ से भी प्रश्न बन के आ रहा है, तालिका की व्याख्या एवं विश्लेषण, तालिकाएं। तो ये रहा उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा आयोजित की जा रही 2022 की पेट की प्रारंभिक परीक्षा की संपूर्ण पाठ्यक्रम। मित्रों आप इसी तरीके से तैयारी कर लीजिए, बहुत अच्छे अंक मिलेंगे आपको। धन्यवाद।